श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी न किसी रूप में लौटकर ज़रूर आता है। जब लोग तुम्हें न समझें तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें न समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहाँ चमक रहे हो जहाँ लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। अगर कोई तुम्हें न समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुककर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज़्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वह सिर्फ मौका देखता है, और जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा। जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफ़ी है। जो चीज़ें सबसे कीमती होती हैं, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वह हमेशा मुफ्त होती हैं। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है, लेकिन जिनसे दूरी ज़रूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे लोग जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, वे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हें लेना होता है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, नहीं सिर्फ सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहाँ और किससे मिलना है। जिनसे मिलकर तुम डर जाते हो, वे मुश्किलें नहीं, बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। और जो इम्तिहान से डर जाता है, वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वह धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो लोग ये जानने में रुचि नहीं रखते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज़ जीत की गूंज से भी ज़्यादा दूर तक जाती है। इसलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वो दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास न रूठने का वक्त होता है, न टूटने की इजाज़त। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह सिर्फ शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। इसे मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हों तो आत्माएं जुड़ जाती हैं। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम यह साबित करने लगो कि तुम मूर्ख नहीं हो, तो समझो तुम उसकी सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे
तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे अपने जीवन में हो रही चीज़ें समझ नहीं आ रही हों उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ, शायद तुम दौड़ में नहीं ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यही सबसे ज़रूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम अकेले होते हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, और जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़ जाए मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह ज़रूर लौटेगा। लेकिन तब तक खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दें, तो समझ लेना कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। उससे पूरे संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वह इंसान नहीं प्रकाश है। जीवन सिर्फ वह नहीं है जो हमारे साथ घटा है, असली जीवन वह है जो हमने सीखा है। दुनिया जहाँ माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहाँ मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वह साधना नहीं सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी हैं। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं यह जानना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत न हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी शमशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह आवाज़ होती है जो कहती है मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वे लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद करवा देता है, क्योंकि धन कमाना असली अमीरी नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना ही सच्चा धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर लौटते हैं। इसलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब समझ आता है जब सब कुछ होता है।
जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहाँ के पुरुषों ने सच्चे सम्मान का अर्थ समझा होता है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह उसे डुबो ही देता है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, अंत विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज़ के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमज़ोर है। कमज़ोर सिर्फ उसका वक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक काम करना, चुप रहकर आगे बढ़ते रहना। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। झाड़ू जब तक बंद ही रहती है, तब तक गंदगी साफ करती है, लेकिन जैसे ही उसका बंधन टूटता है, वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो, तो समझो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूज़ियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजा कर रखना है। यह एक युद्ध भूमि है, जहाँ हर दिन तुम्हें लड़ना भी है और बदलना भी। जो चीज़ बोझ बन जाए, उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगें, उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना बेहतर होता है। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर तब जब उसके पास सब कुछ होता है। जब उसके पास भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वह मेहनत से हासिल होता है। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो, उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं, लेकिन जिनके कर्म झूठ से स्नेह हो, उन्हें रथ तो मिल सकता है, सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी कद्र नहीं, अपना मतलब देखते हैं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था। वे इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीज़ें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं, सच्चाई बोल रही है। जहाँ चिल्लाकर कोई बात नहीं बदली जा सकती, वहाँ मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे, उतनी ही ज़्यादा चोट वे तुम्हें देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अंगारा है जिसे हम किसी और पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मंदिर जाना काफ़ी नहीं, अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनू का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब इश्क भी रोज़गार देखकर होता है। अब पहले रोटी मांगी जाती है, फिर कस्में और वादे। अब प्यार की पहली शर्त कमाने की काबिलियत बन चुकी है। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं, सुविधाएं देखी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं, उनका इंतज़ार मत करो, क्योंकि जब उन्हें फिर से तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, वे खुद तुम्हें याद करेंगे। लेकिन तब तक तुम उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है। जिसके साथ सत्य होता है, उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीता जा सकता है, लेकिन सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाए। मतलब वाले रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीज़ों जैसे होते हैं
दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज़ होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद लगने लगें तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगे तभी भगवान सबसे करीब होते हैं। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों न हो। सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं होती, कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वहीं जुड़ता है जहाँ परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। जहाँ धन हो वहाँ सुकून भी हो, यह जरूरी नहीं। सुकून वहाँ होता है जहाँ मन को अपनापन मिले। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब कोई दिल से निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है तब बहुत कुछ टूट चुका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वह हमें समझेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे की गई बातों में ज़्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को सच में आपकी ज़रूरत होती तो वह कभी दूर नहीं जाता। अगर वह बहाने बना रहा है तो समझो वह पहले ही जा चुका है। इसलिए अब यह उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी भी समझ जाएंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया कभी पूरी तरह नहीं समझती। दिल का व्यापार वही लोग कर पाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। यह बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? वह इंसान जो सबसे ज़्यादा सबकी परवाह करता है। वह सबके लिए जीता है, सबको मुस्कान देता है, लेकिन खुद अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारा एक गलत शब्द तुम्हें बुरा साबित कर देता है। आत्मसम्मान और घमंड में फ़र्क होता है। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वे हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। यह घमंड नहीं, खुद की इज्जत बचाना होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वह आखिर में खुद से ही दूर हो जाता है। आजकल रिश्ते मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक लगता है। जैसे ही मतलब खत्म होता है लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज़ बातें किया करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। जो चला गया वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है वही हर हाल में तुम्हारा रहेगा। सच्चा प्यार वह नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, सच्चा प्यार वह है जो 100 गलतियों के बाद भी साथ निभाए। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें ज़रूरी नहीं फालतू समझने लगेंगे। इसलिए भरोसा करो, लेकिन खुद को मत खोओ। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसों से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो, क्योंकि लौटना कई बार कमजोरी की निशानी बन जाता है। नाराज़गी जताने क्यों पड़े? श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज़ हो वहाँ कभी नाराज़ मत रहो, क्योंकि जहाँ अपनापन होता है वहाँ बिना बोले भी सब समझ लिया जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने सबसे ज़्यादा अपना माना होगा। अकेले रहना और अकेले हो जाना दोनों अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई ज़रूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। जो इंसान ज़्यादा खामोश रहता है वह अपनी चुप्पी में बहुत कुछ कह चुका होता है।
जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है और तुम मुस्कुराकर हाँ कह देते हो तो समझो तुमने दर्द छिपाने का हुनर सीख लिया है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वह रिश्ता चट्टानों के पीछे छिप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। इसे शक जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको चोट दे वह इंसान नहीं पत्थर होता है और आपने उसे प्यार का नाम देकर अपने दिल में जगह दे दी होती है। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि आज का ज़माना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास ज़ुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं, तो हर किसी के पास ज़ुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसलिए अब बस यही चाहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें खुद समझ आने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें सिर्फ निभाने का हुनर चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखाई देते हैं लेकिन कुछ जख्म देते हैं और कुछ उन्हीं जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब खुद की नज़रों में गिर जाता है। कमज़ोर वह नहीं जो हार जाता है, कमज़ोर वह होता है जो वहाँ मुस्कुराता है जहाँ उसे रोना चाहिए था। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना ऐसी सज़ा बन जाती है जो उम्र भर तड़पाती है। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और जो उन्हें सच्चाई से निभाते हैं दुनिया अक्सर उन्हें कमज़ोर समझ बैठती है। लोग आपको बुरा इसलिए नहीं समझते कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में रुकावट बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र दिल में उतर जाता है तो इच्छाएं धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियाँ देकर जाते हैं और बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई ज़िंदगी में कुछ न कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है, कोई याद बनकर तो कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें सब दिखता है, लेकिन अब हमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते रहते हैं तब तक हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, इसीलिए अब खुद की परवाह करना भी सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म नहीं सिखाती, वे जीवन की गहराई समझाती हैं। वे हमें बताते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक ज़रूरत। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझने लगोगे उस दिन तुम्हें किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश है, अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब हम किसी के सबसे ज़्यादा अपने बन जाते हैं। जो इंसान सबसे ज़्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, कई बार उसके अंदर इतना कुछ चल रहा होता है कि वो उसे शब्दों में कह ही नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सह कर भी चमकता रहे वही सच्चा रत्न कहलाता है। कभी कभी जिन लोगों के लिए आप सब कुछ करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा आपका दिल तोड़ देते हैं। यह दुनिया आपको इसलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सुनते हैं, और जब इंसान बहुत ज़्यादा सुनता है तो उसकी खामोशी एक दिन उसे अंदर से तोड़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं, इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। हम सबको दोस्तों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जगह मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से गलती हो सकती है,
लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी है और उसे सुधार लेना महानता। जब कोई दर्द को छिपाना सीख लेता है तभी समझो वह जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराता रहता है। ऐसे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरे होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े थे, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अक्सर अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तब मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि यही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते नहीं थकते। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखाई देती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगने लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, जवाब नहीं, और उन्हीं सवालों में इंसान खुद को खोने लगता है। हर चीज़ जो दिखाई देती है वह सच नहीं होती, और जो सच होती है वह अक्सर दिखाई नहीं देती। जब रिश्ते खामोशियों से टूटने लगे तो समझ लेना कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तब खुद को कमज़ोर मत समझो। हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वे पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वह जगह होती है जहाँ आत्मा खुद से बात करना सीखती है। जो रोज़ हंसता है वह ज़रूरी नहीं खुश हो। कई बार वही इंसान सबसे ज़्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हार कर फिर से उठ जाना जीत से भी ज़्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है। अगर संघर्ष तुम्हें आत्मा के करीब ले जाए तो वह संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वह सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं, अपनी ही आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वह तो सिर्फ परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वह आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव सम्मान नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शांत होती है तब दुनिया की कोई भी उलझन इंसान को डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगने लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं, आत्मा को लगते हैं। इंसान चलता तो रहता है लेकिन जीता नहीं। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं। जो आज साथ हैं वे कल अजनबी भी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नज़रों में सही बने रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी कभी पूरी तरह खुश नहीं हुई। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कुछ नहीं होता है, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे ज़्यादा अपना होता है। लेकिन अफसोस, हम उसी इंसान को सबसे हल्के में लेने लगते हैं। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश रिश्तों पर भी कहीं लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले देनी पड़ती है, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया देखती है। इसीलिए जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। कई बार जो सह रहा होता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान आंखें खुली होने के बाद भी बेहोश रहता है। हर शिकवा शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराज़गियाँ सिर्फ खामोशी से महसूस होती हैं। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया आपके 100 अच्छे काम भूल जाएगी, लेकिन एक गलती आपको बुरा साबित कर देगी। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर चले जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया अक्सर कमज़ोर समझती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद खुद खत्म होने लगती हैं और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियाँ देकर जाते हैं और बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़रूर सिखा कर जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं, हमें सब दिखाई देता है, लेकिन अब हमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा मिलने लगता है, उनकी बेचैनी शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते रहते हैं तब तक हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम खुद की परवाह करना शुरू करते हैं, हम लोगों को बदलते हुए लगने लगते हैं। बदलाव जीवन में सिर्फ 2 ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी समय तो इंसान बस सहते हुए गुजरता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं, लेकिन हर मोड़ पर कीचड़ भी उछालते चलते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। यह आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का विकल्प मत बनो। जहाँ तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे, वह रिश्ता नहीं, जहर होता है। लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभाती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल, वही वचन अचानक हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं और कुछ अपने अंदर पूरा समंदर छिपाए रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, लेकिन अगर सोच खराब हो तो बाग में भी साजिशें पनपने लगती हैं। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तुम्हारे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे, लेकिन तब तक तुम इतने बदल चुके होगे कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगा। हाँ, जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। यह कलयुग है। यहाँ वह कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहना जानता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है उसे लोग भावुक कह देते हैं। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया होता है, और जब वह भरोसा टूटता है तब हम खुद की नज़रों में गिर जाते हैं। हम सफ़र गरीब हो तो चलेगा, लेकिन दिल का अमीर होना ज़रूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है, बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी ज़्यादा गहरी होती है। तलवार सिर्फ खून बहाती है, लेकिन शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे अपने लगने वाले लोग भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखाई देता है जब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय वह नहीं होता जब कोई और तुम्हें न समझे, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को समझना छोड़ देते हो। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग उसे किसी और जैसा बनने की होड़ में खो देते हैं। जो लोग दिल से परवाह करते हैं वे अक्सर ज़्यादा बोलते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना ज़रूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदल देता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर लो, दर्द को अपना बना लो, और अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रखो कि लोग तुम्हें देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गंवाओ यह सोचकर कि कल बहुत होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हालातों को भी बदल सकती है।
अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुम बिना लड़े ही हार मान चुके हो। अकेला वह नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता, अकेला वह होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वह अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान का उत्तर किताबों में नहीं मिलता। कुछ जवाब समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलतफहमियाँ छोटी होती हैं लेकिन रिश्ते ख़त्म कर जाती हैं, इसलिए साफ साफ बात करना सीखो, क्योंकि मौन कई बार गलत अर्थ पैदा कर देता है।